Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 5 page number 68 heading is coal। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग कोल के बारे में पढ़ेंगे। फॉसिल फ्यूल के बारे में बता चुके हैं कि ऐसे फ्यूल जो ज़मीन से निकलते हैं और पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बॉडी के डिकम्पोजिशन से बने हुए हैं, जैसे पेट्रोलियम ऑयल, क्रूड ऑयल भी इसे बोलते हैं हम लोग, और कोयला, ये सब फॉसिल फ्यूल में आते हैं। तो आज हम लोग कोल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। कोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल एंड अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल। कोयला हम लोगों के लिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है जो ज़मीन से निकाली जाती है, और इसे हम बहुत पहले से एज ए फ्यूल, ईंधन की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इट अकर्स एट वेरिंग डेप्थ अंडर द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। यह धरती के क्रस्ट में, सब धरती की सबसे ऊपर की लेयर अर्थ क्रस्ट होती है, इसमें विभिन्न गहराइयों पर पाए जाते हैं। कोल बेड्स जनरली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। ये जो कोयले के टुकड़े आप लोग देखते हो, ये जो कोयले के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या कोयला जो होता है, इसमें मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है। कोल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस कंपाउंड्स। एक्चुअली में अगर हम केमिकली देखें तो कोयला कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, इन सब के कंपाउंड से बना होता है। इट इज़ फाउंड इन कोल माइंस डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। कोयले को कोयलों की खदानों से निकाला जाता है जो ज़मीन की गहराई पर पाए जाते हैं। तो कोयले की खदानें ज़मीन की गहराई में पाई जाती हैं और वहीं से कोयला निकाला जाता है। इन इंडिया कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड मेनली इन झारखंड, झरिया, बोकारो में। तो कोयले की खदानें जो हैं भारत में, वो कहाँ कहाँ पर हैं? झारखंड में 2 जगह पर है, झरिया और बोकारो। उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, और वेस्ट बंगाल में रानीगंज एरिया में कोयले की खदानें हैं। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोयला बनता कैसे है? कोयला ज़मीन के अंदर कहाँ से कैसे बन जाता है? कोल was formed by the decomposition of plants and trees buried under the surface of earth long ago। तो आज के हज़ारों लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे थे, बड़े बड़े ट्रीज़ थे, ये ज़मीन के नीचे दब गए और इन्हीं के डिकम्पोजिशन से कोयले का निर्माण हुआ। इट इज़ बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ऐसा विश्वास किया जाता है कि लाखों साल पहले ड्यू टू अर्थक्वेक, भूकंप के कारण, फ्लड, बाढ़ के कारण, एंड वॉल्केनो एक्टिविटीज़, और वॉल्केनो एक्टिविटीज़ के कारण, द फॉरेस्ट वेयर बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बड़े बड़े जो जंगल थे, विशालकाय जंगल थे, ये ज़मीन के नीचे दब गए। एंड वेयर कन्वर्टेड विथ एंड वेयर कवर्ड विद सैंड, क्ले एंड वाटर, और समय के साथ इनके ऊपर मिट्टी, बालू, ये सब पड़ती गई और ये बहुत नीचे दब गए। तो ये पेड़ पौधे के जो पार्ट थे, ये ज़मीन की बहुत गहराई में इस तरह से दब गए। वुड अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यह जो वुड था जो ज़मीन के नीचे दब गया, यह बहुत ही हाई टेम्परेचर में, क्योंकि स्टूडेंट्स अर्थ कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई टेम्परेचर और ऊपर से मिट्टी का जो प्रेशर था, ऊपर से जो डिपॉजिट से उनका जो प्रेशर था, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के प्रेजेंस में, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और ऑक्सीजन चूँकि अब वहाँ नहीं मिल पाता जहाँ पर पेड़ पौधे दबे थे, बहुत नीचे तक गहराई में दब गए थे, वहाँ तक तो ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता। तो इस तरीके से हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये पेड़ पौधे क्या हो गए? गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोल, ये कोयले में बदल गए। थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेप्स, कई चरणों में, मतलब पहले पेड़ पौधे से कुछ और बना, फिर उससे कुछ और, फिर कई, इस तरह से कई स्टेप में ये जो पेड़ पौधे थे ये कोयले में बदल गए। ईच स्टेप लीडिंग टू एन इंक्रीज्ड कार्बन कंटेंट, और हर स्टेप पर इस कोयले में कार्बन की मात्रा बढ़ती गई। द सीक्वेंस ऑफ चेंज इज, और इस तरीके से जो वुड से कोयला बना उसमें जो सीक्वेंस था चेंजेस का, वो नीचे दिया गया है। वुड, लकड़ी से पहले क्या बना? पीट, यह एक तरह का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, यह भी एक तरह का कार्बन है। तो वुड से पहले पीट बना, फिर पीट से लिग्नाइट बना, यह भी एक तरह का कोयला है। फिर बिटुमिनस कोयला बना,
और फिर लास्ट में सबसे अच्छा कोयला जिसे एंथ्रासाइट क्वालिटी का कोयला कहते हैं वह बन गया। द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। और यह बहुत ही धीमी प्रक्रिया जिसके द्वारा वुड से, लकड़ी से कोयले का निर्माण हुआ, इस प्रक्रिया को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। कार्बनाइजेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। यह बहुत ही धीमा प्रोसेस है, बहुत धीमे धीमे होता है। एंड मे हैव टेकन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू टेक प्लेस। और इस प्रक्रिया को पूरा होने में हज़ारों साल और कभी कभी लाखों साल लग जाते हैं। अब स्टूडेंट्स अगली हेडिंग है कॉमन वेराइटीज़ ऑफ कोल। कोयले के कुछ प्रकार। द वेराइटीज़ ऑफ कोल आर। कोयले के कुछ प्रकार जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला है पीट। पीट के बाद अगला टाइप है लिग्नाइट, इसे सॉफ्ट कोल भी कहते हैं। थर्ड है बिटुमिनस, इसे हाउस होल्ड कोल जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वह है। और चौथा है एंथ्रासाइट, जिसे हम हार्ड कोल कहते हैं। इसमें एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है और इसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स हम लोग पेज नंबर 69 देखेंगे। ऊपर एकदम हेडिंग है यूजेस ऑफ कोल। कोयले का हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं, यह हमारे लिए कैसे ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कोल इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल इन फैक्ट्रीज़ एंड थर्मल पावर स्टेशंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोयले का यूज़ सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में होता है और जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है स्टूडेंट्स इट कैन आल्सो बी यूज टू मेक सेवरल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो कोयले का ही इस्तेमाल करके हम दूसरी भी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं जैसे कोक, कोल तार ये स्टूडेंट्स जिसमें सड़क वगैरह बनाई जाती है जिसकी सहायता से, और कोल गैस बनाने में, कोल गैस जो होता है, ये तीनों चीज़ें और इससे भी कहीं ज़्यादा प्रकार की चीज़ें कोयले से बनाई जाती हैं। अगला है कोल इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। तो कोयले का ही इस्तेमाल करके हम लोग सिंथेटिक पेट्रोल और सिंथेटिक नेचुरल गैस भी बनाते हैं। अगला पॉइंट है कोल इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोयले से हम लोग बहुत ही प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त करते हैं जैसे सच एज बेंजीन, टॉलुइन, फिनॉल, नैफ्थलीन एक्सेट्रा। और इससे भी कहीं ज़्यादा तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स हम लोग कोयले से प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी, मतलब मेटल जो अशुद्ध रूप में होता है उससे हम मेटल्स को शुद्ध रूप में कैसे निकालते हैं, वहाँ पर भी हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं। और स्टूडेंट्स आप सभी लोग जानते हो कि हमारे आसपास बहुत सारी दुकानों में और हमारे घरों में बहुत सारे पर्पज़ में कोयले का इस्तेमाल होता है। हालांकि आजकल हम लोग एलपीजी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोयले का इस्तेमाल होता आ रहा है। और कोयला जो है बहुत पहले से हम लोग इसे समझते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स अगली हेडिंग है डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो कोयले से स्टूडेंट्स जो हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त करते हैं उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग कोयले से बहुत सारे कंपाउंड्स प्राप्त करते हैं, इस हेडिंग में हम लोग यही पढ़ेंगे। इसको स्टूडेंट्स हम कल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।